सदगुरु जोगी भी तो हमसे समझेंगे कि हमारे देश में मूर्ति पूजा क्यों शुरू हुई। तो कलयुग के ऋषि मुनियों को पता था कि जो कलयुग का जीव होगा इसका दिमाग बहुत कम होगा, आयु बहुत कम होगी, याददाश्त की पावर बहुत कम होगी। कलयुग के प्रताप से ये काम क्रोध लोभ अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उसको समझाने के लिए इसकी बुद्धि के विवेक के हिसाब से, जैसे ए फॉर एप्पल साथ में बना दिया सेव, तो जल्दी बच्चे को समझाया, बी फॉर बॉय लड़का बना दिया, सी फॉर कैट। तो ऐसे ही उन्होंने कोई भी एक मूर्ति के भगवान की एक शक्ति है जो इस सृष्टि को जन्म देती है। तो संसार में कौन जन्म देता है? नारी। तो दुर्गा माँ को नारी रूप में बना दिया। फॉर एग्जाम्पल ये शक्ति बहुत खूबसूरत है। हरियाली देखो, अपने आप वनस्पति होती है, पहाड़ों पे पेड़ लगते हैं और कितने सुंदर सुंदर रंग है। ये बहुत खूबसूरत है ये शक्ति, इसलिए खूबसूरत है, दुर्गा का श्रृंगार किया। तो साथ साथ में वो समझाते थे ये शक्ति आठों दिशाओं में फैली हुई है, 8 भुजाएं बना दी। ये शक्ति आनंद स्वरूप है, एक हाथ में शंख दे दिया। इसी शक्ति से सृष्टि पैदा होती है, रक्षा होती है और प्रलय होता है। तो त्रिशूल दे दिया। ये शक्ति ठोस है तो गुड़ दे दिया। ये शक्ति अज्ञानता का नाश करती है, अविद्या को काटती है तो तलवार दे दी। ये शक्ति सच्चे सदगुरु के पास जाके पा सकती है, जिसको 108 उपनिषदों का ज्ञान है, जिसमें वेदों का अर्थ है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। तो दुर्गा के हाथ में एक माला दी। ऐसे ही शिव की मूर्ति बनाई। श्री कौन है? 5 देव उपासना जिससे भी तुम चलते हो उसको सुप्रीम पावर माना जाता है। कि शरीर की जटाएं जो कुली है सारी, ये सारी सृष्टि है। शिव ने सारी सृष्टि के शिव रचयिता है और शिव प्रकाशित है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो चंद्रमा लगा दिया। शिव काल माया से परे है तो उनके गले में नाग डाल दिया। शिव के पास जितना भी मटेरियल दिखाया गया उनकी मूर्ति में, जहाँ विष्णु जी के पास, ये मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। विष्णु जी का चतुर्भुजी रूप है, उसमें क्या है? गुर्ज। ये क्या है? सत्य। सत्य ठोस होता है। चित्त विवेक, कमल का फूल। चित्त आनंद, शंख। और चौथा सुदर्शन चक्र, सर्वव्यापक। के विष्णु हर जगह है। जैसे शिव को अगर मेल रख लिया देव, तो शिव से सारा ज्ञान शुरू होगा। विष्णु जी को रख लिया तो विष्णु जी से होगा। आदि शक्ति दुर्गा को रख लिया तो उससे होगा। तब क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बंदा कलयुगी जो जीव है, जहाँ संसारी जीव है 84 लाख में भटकने वाला, ये रजतम सत माया के अधीन है। और किसी का इंटरेस्ट, किसी को माता रानी अच्छी लगती है, किसी को शंकर भगवान, किसी को गणेश जी, किसी को विष्णु जी, राम कृष्ण। इसलिए 5 देव उपासना बना देगी कि जिस मर्जी उपासना से तू चलेगा उसी को सुप्रीम पावर मान के गुरु साथ में बनाइयो, ताकि तू बड़े छोटे का फर्क करेगा, ये वो करेगा। इसलिए वो उसी हिसाब से तुझे समझा देंगे। तेरे संस्कार जब पिछले जन्म जन्मांतर तूने उनकी पूजा की होगी, वही तेरे राधे इष्ट होंगे। तो उन्होंने एक मूर्तियों को साथ में खड़ा, ताकि समझ आए, कोई आए तो शिव कैसा है जी, शिव की मूर्ति को देखो और समझाया जाए डायग्राम स्वरूप। लेकिन लोगों ने क्या किया, उस मूर्ति में जो उन्होंने ज्ञान दिया शिव के बारे में, माँ के बारे में, विष्णु के बारे में, उस ज्ञान भगवान को छोड़ के उस मूर्ति को ही, उस पत्थर को ही उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। तो मूर्ति पूजा ऋषि मुनियों ने हमारे देश में इसलिए शुरू की थी कि कलयुग की विडंबना को देखते हुए, बंदे की बुद्धि का विवेक देखते हुए, इसकी आयु बहुत कम है और इसको आसानी से, फॉर एग्जाम्पल जैसे तुमने कल कहीं जाना है, उसको यार मिलके जाना, तुम जाती बार भूल जाओगे, निकल जाओ, तुम पिक्चराइजेशन करो। मैं वहां जाऊंगा, उसके घर में गाऊंगा, चाय पीऊंगा, उससे पैसे लूंगा, उसके गले लगूंगा, फिर उसके घर में मैं देखूंगा। ये अब तुमने पिक्चराइजेशन में, अब तुम भूलोगे नहीं, क्योंकि पहले तुमने सिर्फ सोचा वहां से निकलना है, उसको ये तुम भूल जाओ तुम्हारी बस तुमने पिक्चराइजेशन बना दी, उसके घर में रुकना भी है, बैठना भी, देखना। अब तुम भूलोगे नहीं वो काम, क्योंकि उसकी पिक्चराइजेशन तुम्हारे सामने आ गई। ऐसे ही मूर्तियों से उस भगवान की पिक्चराइजेशन, जैसे बोर्ड लगे होते हैं कि दिल्ली इतने किलोमीटर है, फिर अब इतने बचे हैं, फिर अब इतने बचे हैं, तो हम बोर्ड की पूजा नहीं करते, हम वहां से आगे रास्ते को तय करते हैं। ऐसी मूर्ति में भगवान की मूर्त देखना उन्होंने सिखाया था।
तो भगवान सर्वज्ञ और सर्व अंतर्यामी है, भगवान और सर्वव्यापक है। भगवान हर चीज में जो उसने बनाया वो पत्थर में भी है, इसलिए उस मूर्ति में जो भगवान की भावना और सर्व अंतर्यामी है, भगवान को पता चल जाता है, विष्णु जी को, माता रानी को, कृष्ण जी को, कि यार ये किसी पत्थर की पूजा नहीं कर रहा है, ये गुरु बना के ज्ञान लेके इस पत्थर में भी मैं सर्वव्यापक और मैं सर्वंतर्यामी हूँ, ये माँ की पूजा कर रहा है, कृष्ण जी की, विष्णु की पूजा कर रहा है। तो ऋषियों ने कहा अगर तुम पत्थर में भगवान का भाव जोड़ के पूजा करोगे तो भगवान सर्वंतर्यामी और सर्वव्यापक है, उसमें ये गुण है। वो किसी इंसान की मूर्ति में नहीं है। जब कोई नेता मर गया उसकी मूर्ति बना दी, वो तो पत्थर था बेचारा, कलयुगी जीव था, 84 लाख में भटकने वाला था। तो भगवान तो परम चेतन है और शक्ति है। अगर तुम उस मूर्ति में भगवान का भाव जोड़ के पूजा करोगे तो तुम्हारे लिए आसानी भी हो जाएगी, तुम साकार स्वरूप हो, इसलिए तुम साकार चीज जो भगवान तो अगम गोचर अलौकिक है, मन बुद्धियों से इंद्रियों से परे है, इसलिए हमारे देश में मूर्ति पूजा हुई ताकि हम उस मूर्ति में भगवान का भाव जोड़ के भगवान की इस दोनों शक्तियों को समझ के साक्षात फिर उनकी पूजा करें। अब जो पत्थर की मूर्ति में भगवान का भाव ना जोड़ के सिर्फ उसको एक पत्थर की मूर्ति ही समझता है, उसको पत्थर का ही फल मिलेगा, ना कि भगवान का। तो ये बात ऋषि मुनि संत महात्मा समझाते थे अपने ज्ञान से, उन मूर्तियों के माध्यम से कि उनका स्वरूप कैसा है, कि एक एक को क्या बताएंगे, मूर्ति सामने रख दी, डायग्राम बना दिए, पिक्चराइजेशन होगी, तो जैसे ब्लैक बोर्ड पे हमें समझा देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ये लीवर है, ये ऐसा है वैसा है, ताकि कलयुग में जीवों को आसानी से समझ आए। वो गुरु बनाए साथ में इन मूर्तियों में छुपी मूर्त को समझे। ऐसे ऋषि मुनि गुरु हैं, संत महात्मा तो चलते फिरते ग्रंथ पंथ संत ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो उनमें अगर भगवान का भाव रख के, गुरु का भाव रख के, शक्ति का तुम उनको मानोगे, जुड़ोगे, प्रेम करोगे तो तुम्हें वो वैसा फल देंगे। लेकिन अगर उनको एक सिर्फ लड़का जानोगे तो चाहे वो राम थे, कृष्ण थे, नानक थे, कबीर थे, फरीद थे, वो भी हमें लड़के का ही एक फल दे सकते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन जैसी। तो इसलिए कई धर्मों में ऐसा कहा जाता, क्योंकि पहले लोग अपने जठेरों की, अपने पूर्वजों की, या यहूदी धर्म में जो मर जाते हैं उनकी, इसलिए मूर्ति पूजन का खंडन किया गया कि अपने जो श्राद्धों की मूर्तियां, पितरों की मूर्तियां, इन सब ये तो संसारी लोग थे, जड़ लोग थे, इनकी मूर्ति पूजना मत करो, या काल माया के जो, इसलिए बाकी धर्म वाले लोग ये साइंस को, विज्ञान को नहीं समझते हैं, तो वो समझते हैं सारी पर ये राम कृष्ण और विष्णु जी ये सुप्रीम पावरें हैं, इनके पास रूप शक्ति है। तो उनमें उन्होंने इस मूर्तियों का भी खंडन करना शुरू कर दिया कि ये मूर्ति पूजा भी ना करें। या डेराओं पे भी ये कहा था कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तो माया के अंडर है, क्योंकि संतों को था कि किसी तरह से वो भूत परिस्थिति बंद की जाए, बंद कराई जाए, गलत पूजा जो शुरू हो गई है या गलत मूर्तियों की, इसलिए उन्होंने उन मूर्तियों के खिलाफ प्रचार भी किया है। लेकिन ये जो शक्ति स्वरूपा मूर्ति है सारी, ये पूजनीक है, उनमें भगवान का भाव जोड़ के पूजा करो। के भोग नहीं लगाया, मूर्ति की सफाई कर रहा हूँ, वस्त्र बनाने जरूरी है, साक्षात मुझे देख रहे हैं, जब मेरे घर में लड्डू गोपाल है, ये साक्षात मेरे पुत्र के रूप में है, मेरी देवी माँ की मूर्ति है, साक्षात ये मेरी माँ है, ये शिव है साक्षात में। तो ऐसे ही गुरु तो उसमें तो भाव जोड़ के पूजा करनी है, लेकिन गुरु तो साक्षात पर ब्रह्म है, उसकी तो सीधा ही भाव जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो पूजा करने के लिए, प्रेम करने के लिए, शरणागति करने के लिए हमें मिले हैं। तो ये समझाया गया मूर्ति पूजा क्यों शुरू हुई, ताकि हमारा आसानी से कलयुग में कल्याण हो सके। और जो मूर्ति में पत्थर जैसे जहर अपना फल देता है, पियो जबरदस्ती पियो, तो कैसे पिला दो, मरने के लिए पियो, तो वस्तु को भाव की जरूरत नहीं होती। किसी को धक्का मार दो नहर में मरेगा, तैरना नहीं आता डूब जाए तो मरेगा। इसी तरह से वस्तु में आग में फेंक दो, आग जलाएगी, सदी होने बैठे हो जलाएगी, गलती से लग जाए, अब इसमें भाव है ना, वो वस्तु ने अपना काम करना है। ऐसे ही वो पत्थर है, अगर तुम उसमें भाव जोड़ के नहीं पूजा करोगे तो पत्थर तुम्हें पत्थर का ही फल देगा। पर अगर ये विज्ञान समझ लोगे तो ऋषि मुनियों ने इस विज्ञान से
मूर्तियों को बनाया था, जो आज हमारे देश में धीरे धीरे सबने खो दी है। और बाकी ग्रंथ पंथ वाले जो मूर्ति पूजा को ऐसे ही समझते हैं, वो इस विज्ञान को नहीं समझते। मूर्ति पूजा करने वाले भी मूर्ति को नहीं समझते हैं कि मूर्ति में किस तरह से पूजा होती है। और जो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं कि मूर्ति पूजा तो वैसे ही है, तो वो भी मूर्ति को नहीं समझते हैं। इसके लिए गुरु चाहिए जो मैं ये सारी बारीकी बातें समझाए। जय बाबा।